आपके अपने चैनल द एग्ज़ाम पॉइंट बिहार में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं बाल विकास की अवस्था के बारे में बात करेंगे। बाल विकास की कितनी अवस्था होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आइए हम बात करेंगे बाल विकास की अवस्था के बारे में। चलिए, बाल विकास की जो अवस्था होती है वो कौन कौन सी होती है, बाल विकास में किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं, बाल विकास के थ्योरी और जितने भी बाल विकास की अवस्था है उसके बारे में हम बात करेंगे। बाल विकास की अवस्था में बात करने से पहले जो हम शुरुआत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो होता है, एक अवस्था होती है जिसको हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ में रहते हैं उसी को हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था जो होती है ये टोटल अवधि जो होती है टोटल 9 महीने की होती है। 9 महीने यानी कि उसको हम दिन में कहें तो टोटल 280 दिन की होती है, जिसको हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं और उसको हम प्री नेटल स्टेज भी कहते हैं। तो चलिए हम आप नोट भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्री नेटल स्टेज यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था, इसको हम इंग्लिश में प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज जो होता है ये टोटल जो होता है ये 9 महीने का होता है, टोटल 9 महीने का होता है। प्री नेटल स्टेज टोटल 9 महीने का होता है और इसको दिन में कहे तो टोटल 280 दिन होता है। इस अवस्था में जो होता है बच्चे जो होते हैं माँ के गर्भ में रहते हैं और जो है बच्चे का विकास जो होता है माँ के गर्भ में भी होते रहता है। तो यह अवस्था जो होता है माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो इसको हम कह सकते हैं यह अवस्था माँ के गर्भ में शुरू होता है, माँ के गर्भ में शुरू होता है। माँ के गर्भ में शुरू होता है और यह निरंतर चलते रहता है। कब तक चलते रहता है? जब तक उसका मृत्यु न हो जाए। तो इस अवस्था में जो होता है बच्चे का विकास माँ के गर्भ में ही होता है। चलिए अगले जो अवस्था है उसके बारे में बात करते हैं। अगला जो व्यवस्था है वो होता है शेषवा अवस्था के बारे में बात करेंगे। शेषवा अवस्था का बात करते हैं। अगला अवस्था जो होता है शेषवा अवस्था। शेषवा अवस्था शेषवा अवस्था के बारे में बात करते हैं। इसको हम इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। इसको इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं। शेषवा अवस्था, इसको इंग्लिश में इन्फेंसी भी स्टेज भी कहते हैं। कभी कभी जो वर्ड होता है हिंदी शब्द यूज नहीं करके इंग्लिश शब्द भी यूज करता है सीडीपी पे। आपको उसको ध्यान में रखना है कि क्या पूछ रहा है। जैसे कि शेषवा अवस्था है तो उसका आपको इंग्लिश वर्ड भी याद करना होगा। इन्फेंसी स्टेज के बारे में आपको यह होता है। यह अवस्था कितने वर्ष की होता है इसको दिमाग में रखना है। यह अवस्था जो होता है यह अवस्था 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष का होता है। यह अवस्था यानी कि जब बच्चे जन्म होता है तो यह अवस्था जो होता है आपको हम बता दें कि यह अवस्था जो होता है यह अवस्था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष का होता है। यह जो होता है जब बच्चे जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में जो होता है क्या होता है कि पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है, यानी कि उसको बाहरी सपोर्ट नहीं चाहिए, यानी कि दूसरे समाज का अगल बगल से नहीं निर्भर रहता है। वो जो होता है
माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में जो है बच्चे, इस अवस्था में बच्चे माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। इस अवस्था में बच्चे माता पिता पर निर्भर रहता है। शेषवा अवस्था में जो होता है बच्चे अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। अगर बच्चे की जो होता है भूख लगता है तो उसको माता को समझ में आ जाता है कि भूख लग गया। कैसे समझ में आ जाता है? क्योंकि उसको तो भाषा आता नहीं है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का ही बच्चा होता है, वह उसको भाषा का ज्ञान नहीं होता है, तो वो अपने मूल प्रवृत्ति पर आधारित रहता है। तो मूल प्रवृत्ति का कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि बच्चे को भूख लग गया तो वह रोता है। अगर वह आनंद में है, अगर उसको आनंद में है, कोई दुख तकलीफ नहीं है तो वह रोता है। तो उसी को हम कहते हैं कि बच्चे का जो होता है, बच्चे मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्ति पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्ति मतलब कि बच्चे को अगर भूख लग गया है तो वह रोता है। इस अवस्था की जो खासियत है, सबसे तेज खासियत है कि इसमें जो है बच्चे का विकास जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। बच्चे का विकास तेज गति से होता है। तो इसमें लिखेंगे आप पॉइंट में कि इस अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से होता है। शेषवावस्था की बात करें तो इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज गति से होता है। और इसमें जो होता है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव मतलब कि वह बड़े का आदर नहीं करता है। अगर उनके सामने में आप देख लेंगे कि राष्ट्रपति भी आ जाएंगे तो वह उसके गोद में नहीं जाएंगे, उसके सामने में अंबानी भी आ जाएंगे तो वह गोद में नहीं आएंगे, क्योंकि अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है और माता के गोद में ही रहेंगे। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है कि वो करोड़पति है या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, उसे कोई लेना देना नहीं है। वो बड़े का आदर नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इसमें जो होता है नैतिकता का अभाव पाया जाता है। इस अवस्था में जो होता है, शेषवावस्था में जो होता है, यानी कि इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता का अभाव मतलब हुआ कि इसको अपने माता पिता से के अलावा जो है उसको किसी से कोई लेना तो नहीं है। उसके पास राष्ट्रपति आ जाए, चाहे सचिन तेंदुलकर जो बड़े स्टार खिलाड़ी है, उसको उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए उसको हम कहते हैं नैतिकता का अभाव। आपको दिमाग में रखना है, नैतिकता का अभाव मतलब होता है कि वह बड़े का आदर नहीं करता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया इसी में स्टार्ट होती है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया के मतलब हो गया कि प्राथमिक समाजीकरण मतलब हो गया कि अपना घर में ही अपने माता पिता के साथ रहेंगे और घर से बाहर उसको किसी से लेना देना नहीं, मतलब वो अपने घर में ही माता पिता के साथ रहेंगे। तो ये था टोटल आपको शेषवावस्था के बारे में। शेषवावस्था का जितना भी पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया इस पॉइंट पर। चलिए अगला चलते हैं आपको। अगला चलते हैं, शेषवावस्था हो गया। अब अगला चलते हैं बाल्यावस्था के बारे में।
बाल्यावस्था जो होता है, टोटल जो होता है, इसमें बाल्यावस्था के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, एक होता है मध्य बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं और इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। बाल्यावस्था का दो टाइप हो गया, एक पूर्व बाल्यावस्था जिसको 2 से 6 वर्ष का होता है, एक 6 से 12 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था के पहले में हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपको मध्य बाल्यावस्था के बारे में बात करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था को आपको इसको इंग्लिश वर्ड भी हमेशा दिमाग में याद रखना है और इंग्लिश टर्म का भी यूज होता है जिसको अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, इसको प्री स्कूल एज भी कहते हैं। हिंदी में आपको पूर्व बाल्यावस्था रहेगा। अगर हिंदी शब्द का यूज अगर सीटेट में नहीं होता है तो इंग्लिश शब्द में आपको अर्ली चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड का इसमें लिखा रहेगा। एक होता है मध्य बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष होता है, जिसको मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पूर्व बाल्यावस्था को देखते हैं, इसके बाद मध्य बाल्यावस्था को देखेंगे। चलिए, इस अवस्था में जो होता है जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जैसे कि बच्चे का एज होता है इसमें 2 से 6 वर्ष। इसमें बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा भाषा भी सीख लेते हैं और भाषा जो होता है वो अपने किससे सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं और घर का जो है शब्द यूज करते हैं, यानी कि मदर टंग यूज करते हैं, घर की भाषा का प्रयोग करते हैं। तो घर की भाषा आपका जो प्रयोग करेंगे तो वो हमेशा जो है अपने मम्मी पापा से क्यों और कैसे का प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि अगर आपको देखना है कि अगर कोई पक्षी अगर देख लिए तो वो बच्चे पूछेंगे कि मम्मी ये क्या है। अगर वो कबूतर देख लेंगे तो पूछेंगे ये क्या है। तो मम्मी पहले अगर कोई पक्षी को बता दिए कि ये मैना है और दूसरा पक्षी को अगर देख लिए अनजान पक्षी तो बोलेंगे कि ये भी मैना है। फिर उसका मम्मी जो पूछ लेंगे कि फिर ये कबूतर है तो फिर बोलेंगे कि ये मैना नहीं है क्या। फिर दूसरा कोई सब चीज़ देख लेंगे, साइकिल देख लेंगे तो फिर पूछेंगे ये साइकिल है। यानी कि इस अवस्था में जो होता है प्री चाइल्डहुड में क्यों और कैसे के सवाल हमेशा इसको जो है पूछते रहते हैं। इसमें बच्चे जो है नया नया वस्तु देखते हैं, नए नए लोग देखते हैं, नए नए पशु पक्षी देखते हैं, तो उसको जो है प्रश्न का झड़ी लगे रहता है। तो इसी में बोला जाता है कि इसका जो मेन पॉइंट है, इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है कोई भी शब्द के बारे में पूछने में, कोई भी वस्तु के बारे में पूछने में। अगला जो पॉइंट होता है कि इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, यानी कि टॉय का एज मतलब खिलौने की आयु कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं खिलौने से खेलते हैं। जैसे कि आजकल तो बहुत सारा फैंसी में सामान आ गया है, यानी कि किचन का छोटे छोटे बॉक्स टाइप का बना देता है, गैस सिलेंडर, चम्मच, गैस सिलेंडर का जितने भी सामान, कढ़ाई का सामान, कुकर का सामान, अब तो बहुत सारा आ गया। पहले के समय में क्या होता था, गुड़िया रहता था, छोटे छोटे बॉल रहता था। तो यानी कि खिलौने से खेलता है, जिसको हम टॉय एज भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था कहा जाता है। अगला जो टर्म है, इस अवस्था में भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील है। यानी कि 2 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अपने घर में रहता है, तो घर में जो भाषा सीखते हैं वो अपने माता पिता के ही भाषा सीखते हैं, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा मतलब कि घर की भाषा सीखते हैं। अगला जो पॉइंट है, इस अवस्था को कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। अब जैसे कि कल्पनाशील वाले गेम में है, जैसे कि बहुत सारे हम हो गए, चाहे आप लोग जो है बच्चे में दादा या दादी के साथ खेलते थे, तो ऊपर में एक चांद दिखाते थे, जो कि आसमान में एक चांद है, तो उसमें बोलते थे कि देखो ये जो काला काला धब्बा टाइप का दिखाई दे रहा है, तो उसमें एक सेब का पेड़ है। यानी कि कल्पनाशील वाले बात बताते थे नीचे से, और बोलते थे कि उसके नीचे में एक बूढ़ी माता बैठी हुई है और वो सेब की पेड़ की पहरा कर रही है। इसी तरह से और भी दादा दादी या माता पिता कुछ न कुछ कल्पनाशील वाले बात बोलते हैं, तो उसी को बोला जाता है कि इस अवस्था में कल्पनाशील वाले गेम में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इस अवस्था में बच्चे का विकास धीमा होता है। यानी कि आपको बता दें कि शेषवा अवस्था में जो है बच्चे का विकास बहुत स्पीड होता है, शारीरिक एवं मानसिक विकास बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है। लेकिन जो प्री चाइल्डहुड है, उस अवस्था में बच्चे का विकास जो होता है धीमा हो जाता है। अगर धीमा नहीं होगा, अगर शेषवा अवस्था में जिस तरह से निरंतर रूप से उसका वृद्धि एवं विकास जो होता है, बच्चे का हाइट हो गया,
वेट हो गया बढ़ता है, अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा बच्चे का विकास तो वो क्या होगा कि उसका लंबाई जो होता है अगर इसी तरह से सभी अवस्था में बढ़ता रहेगा तो 40-50 फीट का आदमी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक अवस्था में जो होता है बालक का विकास कभी तेज होता है, जैसे कि शिशुअवस्था में बहुत तेज़ गति से बढ़ता है, फिर जो है अर्ली चाइल्डहुड में जो है पूर्व बाल्यावस्था में वो थोड़ा धीमा हो जाता है। तो इस अर्ली चाइल्डहुड का पूर्व बाल्यावस्था का इतना सारा पॉइंट है। इसी के विपरीत अगर देखें मध्य बाल्यावस्था का बारे में, मध्य बाल्यावस्था में जो होता है इसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बच्चे को देखेंगे कि स्कूल में जा रहा है पढ़ने के लिए तो जूता भींगा लेंगे, शर्ट गंदा कर लेंगे, पानी में भींग जाएंगे, कहीं पानी लगा हुआ है तो उसमें जाकर के जो है गंदा लगा लेंगे। तो इसीलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, इस अवस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। इसमें आपको पॉइंट में ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में। इसको आरंभिक स्कूल का एज कहा जाता है, यानी कि बच्चे जो है वो अपना घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं और शुरुआत में इसका स्कूल जाना स्टार्ट कर देते हैं। इसे स्फूर्ति का एज कहा जाता है, यानी कि बच्चे को जो है कोई काम करने में वो कठिनाई नहीं महसूस करेंगे, कोई भी काम कर लेंगे और कहीं भी दौड़ के चल जाएंगे। इसे भी स्फूर्ति का एज कहता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। खेलों की अवस्था मतलब कहें तो पूर्व बाल्यावस्था में जो होता था गुड़िया और गुड्डा से खेलते थे, कल्पनाशील वाला गेम खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है मध्य बाल्यावस्था में जो है बच्चे खिलौने से नहीं खेलते हैं बल्कि वो खेल खेलने लगते हैं। खेल खेलने का मतलब ये हुआ कि कबड्डी खेलने लगते हैं, खो खो खेल खेलने लगते हैं, लुका छिपी का खेल खेलने लगते हैं, कंचे खेलने लगते हैं, यानी कि एक्टिव रूप से इसमें खेल खेलने लगते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, यानी कि 6 से 12 वर्ष के जो अवस्था होते हैं इसमें जो है आप भी 6 से 12 वर्ष में होंगे तो आप ध्यान में याद कीजिए उस टाइम का बात को कि आप कुछ न कुछ संग्रहण करते थे। जैसे कि कोई 1 रुपया के नोट के सिक्के को आप स्टोर करके रखते होंगे, संग्रहण करके रखते होंगे, या तो कोई जो है ताश का एक चौड़ा चौड़ा पत्ता या जो कंचे का जो है स्टोरेज करके कोई न कोई सामान जो है स्टोरेज करके रखते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं संग्रहण करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में विकसित हो जाती है। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो इस अवस्था के बच्चे स्कूल जब जाने लगते हैं तो ये अपना गैंग बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं। तो इसी टोली समूह गैंग की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे जो होता है जैसे कि अगर कबड्डी खेलना है तो 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त का ज़रूरत होता है, क्रिकेट खेलना है तो दोस्त का ज़रूरत पड़ता है। इसी तरह से अपने बहुत सारे ढेर सारे सहपाठी बना लेते हैं जिसको हम गैंग अवस्था भी कहते हैं। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। यह जो है अनोखा काल कहा जाता है। इसमें बच्चे जो होता है तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपने दिमाग से सोचने लगता है। इस अवस्था में बच्चे का वृद्धि दर अस्थिर लेकिन निरंतर होती है। देखिए आप पूर्व बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बच्चे का विकास धीमा होता है, लेकिन आप इस अवस्था में देख सकते हैं मध्य बाल्यावस्था में, इस अवस्था में बच्चे का वृद्धि दर अस्थिर लेकिन निरंतर, यानी कि स्थिर तो रहता है लेकिन हल्का कुछ ना कुछ वृद्धि दर होते रहता है। तो आज के बारे में हम आपको बता दिए बाल्यावस्था के प्रसव पूर्व अवस्था बता दिए, शैशवावस्था बता दिए, बाल्यावस्था के 2 भाग पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था आपको बता दिए। तो अगला जो हम आपको टॉपिक लाएंगे वो किशोरावस्था के बारे में लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को अच्छे लगे तो द एग्जाम पॉइंट बिहार को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।